नमस्कार। आज बात करते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स की जिनमें कुछ दिलचस्प मोमेंटम दिख रहा है। हम इनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ट्रेडर्स इनके पीछे क्या रणनीति देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि इतने तेजी से बदलते बाजार में ट्रेडर्स आखिर वो मौके पहचानते कैसे हैं। आज इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उन पैटर्न्स और सिग्नल्स को समझते हैं जो उनकी नज़र में रहते हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि कौन से स्टॉक्स, बल्कि ये है कि इन पिक्स के पीछे क्यों और कैसे की स्ट्रेटजी काम कर रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, ये सिर्फ बाजार की रणनीतियों को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी को समझते हैं, ब्रेकआउट्स और पुलबैक्स। यहां हम उन स्टॉक्स को देखेंगे जो पहले से ही एक मजबूत अपट्रेंड में है और समझेंगे कि ट्रेडर्स इस चलती हुई लहर की सवारी कैसे करते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है एनर्जी सेक्टर से SJVN लिमिटेड। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का टेक्निकल लॉजिक क्या है। यहाँ का पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, स्टॉक ने 76.50 रुपए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। और फिर कमाल की बात यह है कि वो उसी लेवल पर वापस आकर सपोर्ट लेता है। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में ये एक बहुत ही मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है। तो ये ब्रेकआउट होता क्या है, इसे ऐसे समझिए जैसे खरीदारों की टीम ने बेचने वालों की टीम पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो और अब कीमत को ऊपर ले जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। चलिए अब एनर्जी से बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, जो मजबूत PSU बैंकिंग स्पेस का एक हिस्सा है। यूनियन बैंक में भी हमें एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने ज़रूरी मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ये बताता है कि खरीदने वालों की दिलचस्पी इसमें लगातार बनी हुई है। ये जो पैटर्न है ना, हायर हाइज और हायर लोज, ये एक क्लासिक अप ट्रेंड की पहचान है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक हर बार अपनी पिछली ऊंचाई को पार कर रहा है और जब गिरता भी है तो पिछले निचले लेवल से ऊपर ही रुक जाता है। ये एक हेल्दी और मजबूत ट्रेंड की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, अब मोमेंटम स्ट्रैटेजी में ही एक अलग तरह का प्ले देखते हैं और वो है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL। अब देखिए, ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं पुल बैक स्ट्रैटेजी। मतलब ये कि एक तेज रैली के बाद जब स्टॉक थोड़ा सा सुस्ताता है या थोड़ा नीचे आता है, तब एक अहम डिमांड जोन के पास उसमें एंट्री का मौका ढूंढना जाता है। तो बेसिकली ये बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदने की रणनीति है, लेकिन ये सिर्फ उन स्टॉक्स में काम करती है जो पहले से ही एक मजबूत लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। तो अभी तक हमने ट्रेंड के साथ चलने वाले स्टॉक्स देखे। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो स्टॉक्स जो एक डाउन ट्रेंड को पलटकर ऊपर की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कैटेगरी में पहला नाम है एशियन पेंट्स का। अब ये एक कॉन्ट्रेरियन दाव है, मतलब ट्रेंड के खिलाफ जाकर एक संभावित रिकवरी पर नजर रखना। देखिए, ये स्टॉक पिछले काफी समय से अंडर प्रेशर था, लेकिन अब इसने 2800 रुपए के एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल को वापस पार कर लिया है। और यही वो बात है जो ट्रेंड में बदलाव का एक पहला संकेत हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए है जिनका मानना है कि बाजार ने किसी स्टॉक को लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव रिएक्शन दे दिया है और अब उसमें एक बाउंस बैक की अच्छी गुंजाइश है। चलिए अब हमारी लिस्ट के आखिरी स्टॉक पर आते हैं, ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड, जो ट्रेंड रिकवरी के कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, उसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई और अब निचले लेवल से इसमें फिर से खरीदारी लौटती दिख रही है। साथ ही इसका अपने ज़रूरी मूविंग एवरेज से ऊपर बने रहना भी एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, तो हमने अलग अलग स्टॉक्स और स्ट्रैटेजीज देख लीं, लेकिन इन सब से ऊपर एक ऐसा सिद्धांत है जो हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। चलिए उसे समझते हैं। ये नंबर याद रखिए, 25,600। फिलहाल मार्केट के लिए ये सबसे ज़रूरी लेवल है। ये निफ्टी 50 का एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। अगर बाजार इसके ऊपर टिका रहता है तो तेजी का माहौल बना रह सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो पूरे बाजार की कहानी बदल सकती है। तो आखिर में दो सबसे ज़रूरी नियम। पहला, हमेशा बड़ी तस्वीर को देखिए, यानी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर निफ्टी ही कमज़ोर हो रहा है तो किसी अकेले स्टॉक का अच्छा सिग्नल भी फेल हो सकता है। और दूसरा, डिसिप्लिन, अनुशासन। अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, असली बड़ा मौका किस में है?
एक चलते हुए ट्रेंड की सवारी करने में, या फिर एक ऐसे स्टॉक को पकड़ने में जो गिरने के बाद शायद पलटने ही वाला हो? इस पर सोचिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नए अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।